हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणियाँ। इसकी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 इसके बाद डैश है के कितने पद चाहिए। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है एपी और इसमें अनंत पद है 9, 17, 25 डैश डैश डैश। इसका आखिरी पद दिया नहीं है, इसका मतलब कि ये अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमको इस श्रेणी के कितने पदों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। यानी इस श्रेणी के समांतर श्रेणी के कितने पदों को जोड़कर हम जोड़ेंगे तो हमको 636 मिलेगा, है ना। तो ऐसा ये है, हमको गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमको ज्ञात करनी होती है उसको मान लेते। तो हम मान लेते, माना 636 योग प्राप्त करने के लिए n पद चाहिए, है ना। n पदों को जोड़ेंगे तो हमको 636 मिल जाएगा, यानी कि योग मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। ऐसा हम मान लेते हैं। एपी क्या दी है 9, 17, 25, है ना। तो एपी से हमको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा यानी 9 मिल जाएगा। ठीक है, डी मिल जाएगा। डी क्या होता है A2 - A1 यानी 17 - 9 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, और Sn क्या है गिवन है 636 यानी कि n पदों का योग 636 है। और n हमको ज्ञात करना है कि कितने पदों को जोड़ेंगे तो 636 आएगा, ये हमको ज्ञात करना है। डी हमारा था 8। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे तो Sn क्या है 636 है। Sn n/2 एज इट इज, क्योंकि n की वैल्यू पता नहीं। 2 × a क्या है 9 + n-1 वैसा n-1 तो एज इट इज रहेगा। और d की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 636 = n/2 यही होगा। 2 नाम 18 प्लस 8 का आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 8n - 8 यही आएगा। ठीक है, 636 = n/2 ये तो एज इट इज रहेगा। 18 ये प्लस का है और -8 ये माइनस के 8 है। तो 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 10। तो ये 8n तो हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस 18 में से 8 गए तो 10 10। ठीक है, अब देखो इसके आगे 636 = ये 8n है प्लस 10 है तो 8 और 10 इस दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो 2 कॉमन निकलेगा तो 2n/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 चौको 8 प्लस यहाँ बचेगा 5, क्योंकि हमने क्या किया इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, है ना। ये 2 कॉमन निकाल लिया मतलब कि अंदर 2 का भाग दे दिया। तो 8n को 2 से भाग दिया तो 4n होगा और 10 को 2 से भाग दिया तो 5 हो जाएगा। कॉमन का मतलब यही होता है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा 636 = ये n जो है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n² + 5n ये हमारे पास आएगा। अब हम इसको ये 636 है, इसको इस साइड ले जाएंगे समीकरण के इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर बचेगा 0। ये बराबर के चिन्ह के इधर हम ले जाएंगे तो इसकी जगह यहाँ बचेगा 0 और वो हो जाएगा माइनस में। तो 4n² + 5n - 636 = 0 ये हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n के 2 मान आ जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, द्विघात बहुपद, और हम पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद तो, ठीक है ना। अध्याय 4 द्विघात बहुपद था। अब इसको सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं हम, ये पद और ये पद है ना, ये प्रथम पद और ये चर पद, इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर, इसका गुणा करने पर क्या है, देखो तो, क्योंकि हमने यही विधि सीखी है तो हम ये इसी से करते हैं। तो इसका गुणा कर देंगे तो 4 चौक 24, 4 तिया 12 और 14, 4 छः 24 और 25 है ना। तो 636 गुणा 4 करा तो क्या है हमारे पास ये। इसके गुणनखंड करेंगे 2, कि दोनों को या तो जोड़ो या घटाओ, तो हमको मिडिल टर्म मिलना चाहिए, 5n तो आना चाहिए, है ना। अभी हम चिन्हों की बात नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये चिन्ह का मल्टीप्लाई भी नहीं किया, है ना। अभी हम सिर्फ संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 साती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से, देखो ये 36 आ गया ना, 636 आ गया, 2 के तो हो गए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर ये 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, अब ये 3 से होगा तो 2 पंजे 3 पचे 15, 3 तिया 9, अब ये 53 तो 53 से ही होगा, है ना। तो एक तो हमको मिल गया 53, गुणनखंड 53, और ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 गुणा 48, यानी 53 और 48 का गुणा करेंगे तो हमको ये 2544 मिलता है, ठीक है। और ये दो यानी 2544 के गुणनफल हमने ये कर दिए, इन दोनों का गुणा करा और जो है 2544 इसके गुणनखंड कर दिए। अब देखो 53 में से 48 घटाएंगे यानी 53n, क्योंकि ये हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाता है ना। तो 53n यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा 2544 n का स्क्वायर। तो ये 2544 के गुणनखंड किए तो 53 हो गया और ये 48 हो गया, तो 53n कर दो 48n। अब 53n में से 48n घटाते तो क्या बचता है, 5n बचता है। देखो यही तो हमको चाहिए था, इसलिए ये 5n की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, सॉरी 53n माइनस 48n ये लिख देंगे, किसकी जगह, 5n की जगह। इसका हम क्यों करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n इक्वल टू माइनस 36 इतना आ गया, ठीक है। इसको हम हटा दें। अब ये सब हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए करते हैं। इक्वल टू 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसके गुणनखंड करते हैं, ऐसे कि जोड़ो या घटाओ तो ये मध्य टर्म मिल जाए, है ना। अब इतना सब करने में हम माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि माइनस प्लस वैसे के वैसा हम लगा देंगे, ठीक है। मतलब इतना सब करने में हम क्या सिर्फ संख्याओं का गुणा करते हैं, है ना। जब मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया था तो ये बहुत अच्छे से बताया है गुणनखंड विधि। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आते हैं, 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। आप पहले भी इसको आगे पीछे कर सकते थे, अब हमने अब कर लिया, क्यों, क्योंकि हमको ये जोड़े में से और इस जोड़े में से कॉमन निकालना है। इधर कॉमन निकालना इजी नहीं होता है, इसलिए मैं 48 माइनस 48 को आगे ले आया और ये प्लस 53 को पीछे कर दिया। कर सकते हैं ऐसा। तो ये अब हमारे पास दो जोड़े बन गए हैं, दो पेयर बन गए, इसमें से हम कुछ कुछ कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हम 4n कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है। तो इधर भी 4n है, इधर भी एक 4n है, तो इधर से 4n कॉमन निकला तो अंदर बचा n और बा, है ना। और इसमें बचा n और माइनस 12, क्योंकि एक n तो यहाँ निकल चुका, यहाँ पर बचा 12, तो 4 12 चौक 48 होता ही है। तो ये क्या होगा, 48n तो वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, 53, क्योंकि हमने गुणनखंड किए थे तो ये 636 का एक गुणनखंड 53 भी तो था, तो 53 बाहर निकालो। n तो इसमें है पर इसमें नहीं, तो n तो नहीं निकलेगा, माइनस ये n रहने दो, माइनस यहाँ पर देखो n माइनस 12 है, तो 53 में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमको 636 मिलता है। तो अंदर क्या आएगा यहाँ 12, क्योंकि 53 में 53 में 12 का गुणा करो तो हमको ये मिलता है 636, ठीक है। तो 636 में कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 12, है ना। इसका मतलब ये होता है कि इस संख्या का हमने अंदर भाग दिया,
तो ये 53 n में 53 का भाग देंगे तो n बचेगा, और ये 53 में ये 636 में 53 इन्हें 53 का भाग देंगे तो अंदर बचेगा 12। ये मिल गया। अब देखो ये n-12 दोनों में कॉमन है तो इसको निकाल लो n-12। बचा क्या यहाँ पर 4n, यहाँ बचा क्या 53, ठीक है, इक्वल टू क्या 0। अब ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0। हमको n के दो मान निकालने हैं। n के मान क्या कब निकलेंगे, जब n-12 इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या निकलेगा n की वैल्यू, ये इधर चले जाएगा तो +12। एक तो ये हो गया। दूसरा इसको 4n प्लस 53 इक्वल टू लिखो 0। तो अब क्या होगा, n का मान क्या निकलेगा, ये 53 इधर गया तो -53 होगा, और ये 4n है तो ये n क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। पर n क्या है, पदों की संख्या है ना, उन पदों की संख्या है जिनको जोड़ने पर हमको 636 मिलेगा, हमने ये माना है। तो संख्या काउंटिंग में संख्या, जैसे जनसंख्या या आपके स्कूल में छात्रों की संख्या, आपकी क्लास में स्टूडेंट की संख्या, ये क्या हम माइनस पे गिनते या दशमलव गिनते, नहीं। अगर हमको गिनने को कहा तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना, पूर्णांक में गिनते हैं, ना तो माइनस में गिनते हैं ना दशमलव में गिनते। पर ये तो दशमलव में भी है और माइनस में भी है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये संभव नहीं है क्या कि n की मान -53/n है, जहाँ n क्या है, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या है ना, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या। यहाँ लिख दो क्योंकि n पदों की संख्या है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, माइनस में और दशमलव में नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, इसलिए n बराबर 12, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के 9 17 25 इस एपी के लिए एपी के 12 पदों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा क्या करना था। ये एपी को देख के हमने ए देख लिया, डी निकाल लिया, एसएन क्या दिया है, योग दिया है 636, है ना, और एन का मान निकालना है क्योंकि कितने पदों को जोड़ने पर हमको 636 मिलेगा, ये पता करना है। फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन का मान निकालना है ना, तो एन हमको नहीं पता है, बाकी सब पता है। तो एस एन की वैल्यू रखी, एन यहाँ छोड़ दिया, डी की वैल्यू रखी और सॉल्व किया, तो हमारे पास एक समीकरण आ गया। समीकरण आया 4n² + 5n - 636 = 0। ये द्विघात समीकरण है और इसको सॉल्व करने की एक विधि क्या है, हमारे पास गुणनखंड विधि है ना। गुणनखंड विधि से हमने सॉल्व किया है इसको, है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, 600 ये जो चर पद है ये, और इस प्रथम पद इसका मल्टीप्लाई करते हैं और उसके फिर ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जो दोनों गुणनखंडों को जोड़ो घटाओ तो हमको ये मिले बीच का, है ना, बीच का मान मिले। तो इनको जोड़ा, इनको गुणा किया और गुणनखंड किया तो हमको मिले 53n और -40, ये 48n, यानी 53n में से 48n को घटा दो तो क्या मिलता है, 5n मिल जाएगा। तो हमने ये कर लिया, पर हमने देखा कि हमको तो कॉमन निकालना पड़ता है इसमें आगे ये विधि में, तो ये 4n² और 53n में से कॉमन निकालना मुश्किल है, इसलिए हमने 48 को आगे कर लिया, 53 को पहले। हम चाहते तो पहले से भी ऐसा कर सकते थे, है ना, क्योंकि प्लस साइन तो तब भी प्लस का ही रहता, क्योंकि बड़ी संख्या 53 तो प्लस का ही रहता है ना। तो हमने अब इसको आगे पीछे कर लिया ताकि कॉमन निकालना ईजी हो जाए। तो 4n² - 48n में से कॉमन क्या निकाला, 4n, तो अंदर बचा n-12। ऐसे इसमें से 53n - 636 में से हमने 53 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, n-12 इक्वल टू ये 0। अब n-12 इसमें भी है, n-12 इसमें भी, तो n-12 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 4n + 53 इक्वल टू 0। ये दोनों का गुणनखंड 0 मल्टीप्लाई 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0। हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने क्या, n-12 को पहले 0 के इक्वल रखा और n की वैल्यू निकाली 12। फिर 4n + 53 = 0 किया और n की वैल्यू क्या है, -53/4।
-53/4। अब ये क्या n क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या ऋणात्मक भी नहीं हो सकती और दशमलव में भी नहीं हो सकती। तो ये संभव है कि n का ये मान संभव नहीं है, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या है, इसलिए n क्या होगा, n बराबर 12, यह हमारा आंसर होगा, है ना। और इसलिए आंसर क्या है, 636। जो पूछा है 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए, तो 636 योग प्राप्त करने के लिए हमको ये AP जो है 9, 17, 25 इसके 12 पदों को जोड़ना पड़ेगा, तब हमको आंसर क्या मिलेगा, 636। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ठीक है। कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।